हाँ जी, जय भवानी, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार कमेंट्स कर दें। हाँ जी, तो आज बात कर लेते हैं कावड़ यात्रा पे। कावड़ यात्रा क्या है और कावड़ क्यों लाई जाती है और कावड़ लाने के बेनिफिट क्या है और कावड़ के पीछे श्रद्धा है या वहम भी है और कावड़ परंपरा किसने चलाई, प्रथम कावड़ कौन लेके आया। ये 3 4 5 सवाल है मेरे, इनका जवाब लिखें आप लोग। अगर आपके पास उचित जवाब हो चाहे ले आओ आप, क्योंकि पिछले कई दिनों से ना कई सवाल परेशान करते हैं मेरे को लगातार। भगवान शिव और माँ गंगा का पवित्र सा बड़ा मनमोहक सा या समाज में श्रद्धा पैदा करने वाला गंगा जल और शंकर, और आज जो कावड़ के नाम पर और जो कावड़ को लेके और जो कावड़ियों को लेके कुछ भ्रम और कुछ भ्रमित करने वाली चीजें जो चल रही हैं, उनके ऊपर अगर समाज का कोई बुद्धिजीव, कोई बुद्धि वर्ग, कोई चेतना या चेतन करने वाले विचार किसी के पास हैं तो वो लिखने का प्रयास करें। मेरा पहला सवाल है कि कावड़ क्या है, क्या होती है कावड़। मेरा दूसरा सवाल कि कावड़ प्रथम बार कौन लेकर आया था, कावड़ लाने से आपका मतलब क्या है, कावड़ क्यों लानी चाहिए और कावड़ कहां से कहां लानी चाहिए। क्योंकि गंगा का जल और शंकर तक आना और गंगा जल की कोई मात्रा का भी कोई विधान है क्या, अभी 1 क्विंटल 2 क्विंटल 5 क्विंटल 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर। अगर आपके किसी के भी पास बड़े बड़े सनातनी, बड़े बड़े तिलकधारी, बड़े बड़े भगवाधारी और बहुत क्विंटल क्विंटल जल उठाने वाले बढ़िया बॉडी बिल्डर लोग हैं इस दुनिया में, तो मैं जवाब चाहती हूँ आपसे। ये अपील, निवेदन, प्रार्थना तो काफी कर ली होगी शायद आपने, और आप लोग ये भी जानते होंगे कि कावड़ को लेके लोगों के मन में कितने प्रश्न आज के समय में जागृत हो रहे हैं। कावड़ को लेके कितनी चीजें लोगों के मन में जागृत हो रही है। उल्टा सीधा लिखना तो बहुत आसान है, पर जवाब देना उसके लिए बहुत मुश्किल है। सनातन से क्यों टूटे हैं लोग, या धर्म से विमुख क्यों होते हैं लोग, यही कारण है। अधिक भ्रमित होना, अधिक वहम होना, अधिक भरम में एक दूसरे के पीछे लगे रहना। मैंने कई दिन पहले एक व्यक्ति का इंटरव्यू सुना। उसने कहा, जी मैंने पीर के नाम पर बहुत बड़ा बिजनेस किया। पत्रकार ने पूछा कैसे बिजनेस किया। कहता जी कुछ नहीं, एक 4-5 ईंटें रखे और नीला कपड़ा उसके ऊपर डाला और लोगों ने, एक ने मत्था टेका, 2 ने टेका। आज उसके ऊपर भला 200 500 1000 ट्रक गाड़ियां रुकती हैं और मत्था टेक कर जाती हैं आगे। कहता ये बिजनेस मैंने खुद चालू किया। तो मैं ये कहना चाहती हूं, केवल कावड़िया, केवल शंकर का नाम लेके और उसका बेनिफिट उठाना, भगवे का नाम लेके, गंगा जल का नाम लेके कावड़ का अपमान करना, क्या ये सनातन धर्म में उचित है? क्या ये हिंदू धर्म के लिए सही है? क्या ये सनातन परंपरा ऐसे चल पाएगी? देखिए, मैं मानती हूं कि मुख्यमंत्री जी कावड़ियों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, बरसाने चाहिए, सनातन धर्म की बात है। पर यह परंपरा पिछले 5 7 10 साल से किस तरह का स्वरूप धारण कर रही है, ये सोचा आपने? कावड़ लेते वक्त, ले जाते वक्त कितने लोगों की मौत हो गई है, आंकड़ा है आपके पास? और कावड़ के दौरान मरने वाला युवा या युवती या कोई भी व्यक्ति,
उसके परिवार तक कोई ग्रांट, कोई लाभ या सरकार की योजना से बेनिफिट हुआ क्या? हुआ तो मुझे लिखना, यहाँ कमेंट्स में लिख के जाना। तीसरा, ये इसकी जिम्मेवारी किसकी है? अगर कावड़ के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या हादसा हो जाता है, उसका कोई बीमा वगैरह होता है क्या आपका? मैं मना नहीं करती कि कावड़ लेकर नहीं आओ, मृत्यु कहीं भी आ सकती है, श्रद्धा की बात है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं, कावड़ के नाम पर सुल्फे की बीड़ियां पीना कितना सही है? कावड़ के नाम पर छोटे कपड़े पहनकर बोली बोली कहकर लड़कियों को छेड़ना कितना सही है? कावड़ के नाम पर डीजे की बहुत ज्यादा आवाज कर कर लोगों को डिस्टर्ब करना कितना सही है? कावड़ और गंगा जल जैसी पवित्र चीज और गंगा का जल कावड़ के नाम पर अपने साथ रखकर नशा या बिना नहाए गंदगी फैलाना कितना सही है? शंकर के नाम पर पैसे छीना झपटी करना, लूटपाट करना, चोरी करना या गलत काम करना कितना सही है? फिर कावड़ के नाम पर आप ये बताओ कि गंगा जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि निश्चित करे कि 1.25 लीटर उठा लो आप। और कावड़ जिस तरह से उठा के ले आ रहे हो ना, ऐसे कंधे पे कभी कावड़ नहीं उठाई जाती। कावड़ का मतलब जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को पीछे और आगे रखा था ना टोकरी में, जैसे श्रवण कुमार ने एक कंधे पे कावड़ उठाई जाती है, 2 कंधे पे कभी कावड़ नहीं उठती है। तो ये कोई तरीका नहीं है कावड़ उठाने का। आपने एक फौजी को नहीं छोड़ा, आपने किसी की गाड़ी को नहीं छोड़ा, आपने होटल वाले को नहीं छोड़ा, आप उड़दंग कर रहे हैं। अगर कावड़ियों के नाम पर आप लोगों के ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। वो श्रद्धा कहाँ चली जाती है जब तुम वहां पर इस तरह के कार्य कर रहे हो? आप गुरुद्वारे की तरह क्या हरिद्वार को भी साफ करके आओगे क्या? लंगर खाने के बाद वहां के बर्तन भांडे जैसे एक सिख और वहां की सफाई का ध्यान रखता है, क्या पूरा हरिद्वार या हरियाणा, पंजाब, यूपी के लोग साफ करके आएंगे क्या? या इनकी जो होका या सुल्फा ले लेकर पहुंच रहे हैं, इसके ऊपर काम करोगे क्या? सॉरी तो इस तरह की चीजें करेंगे क्या? मुझे पता है इन बातों को आप शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अंधविश्वास, बहमबाजी, भरम, अनपढ़ता, सोच, विकार, मानसिक जो गुलामी है ना, वो आपके अंदर से जा ही नहीं सकती। हम स्वयं मंदिर में रहते हैं, अनुष्ठान, पूजा पाठ, भक्ति करते हैं। मैं हमेशा पूजा पाठ करती हूँ। पूजा पाठ करने से लोगों का कल्याण हो सकता है। मंत्रों में इतनी ताकत है कि आपके जीवन को बदला जा सकता है। देवी शक्ति में इतनी ताकत है कि सच्चे मन से आप 40 दिन कोई भी संकल्प लेके पूजा पाठ करते हो तो दुनिया की कोई भी कामना आपकी पूरी हो सकती है। आपका बिजनेस, आपका मन मस्तिष्क, आपका तेज, आपके शत्रुओं का विनाश हो सकता है। आप जिस तरह की पूजा करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके शत्रु खत्म हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है, उनको वो अपने आप मर जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि देवी में शक्ति है, भगवान में शक्ति है। आप कोई भी मंत्र सिद्ध करते हैं उनमें शक्ति है। यज्ञ करने से आपकी कामना पूरी हो सकती है, पर पाखंड करने से कि कहीं स्वयं में परमात्मा आ गया, स्वयं में देवी आ गई, ये पाखंड है। बाल घुमाना और बिना कारण के पाखंड करना, जीभ निकालना, ये गलत है। शंकर के नाम पर सुट्टे मारना और भांग पीना, धतूरे पीना और गंदगी फैलाना आसपास के माहौल में, ये पाखंड है। शंकर के नाम पर 2-2 क्विंटल जल उठाना, कहीं की टोकरियां उठाना, लोगों को डिस्टर्ब करना, ये पाखंड है। पाखंड तो ये भी है कि जब पैसे नहीं है तो कावड़ के नाम पर लोगों को भ्रमित, और ये कावड़ शंकर के नाम की कावड़, कोई हुड्डा की कावड़ ले आ रहा, कोई फलाने की। एक तो मैंने सुना पानीपत की एक अजीबो गरीब किस्म की लड़की है, उसकी शक्ल देखने जी नहीं करता, उसके नाम की भी कावड़ आ रही। बताओ, पहले कावड़ तो शंकर जी के लिए आती थी। मेरे 5 सवाल है, मैं छोड़ के जा रही हूं, अगर आपको उचित लगे। एक कह रहा है कि हिंदू
का विरोध है। मेरे भाई विनोद, तेरे को हिंदू का अर्थ मालूम नहीं है। हिंदू का मतलब शांति, सौहार्द, प्रेम। और हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसे ऐसे देवी देवता पैदा हुए, इतनी शक्तियां हुई उनके अंदर कि एक मंत्र से अगला भस्म हो सकता है तेरे पास कोई ऐसी ताकत, ऐसी साधना, ऐसा मंत्र, ऐसी पूजा पाठ, ऐसा योग, ऐसा ध्यान है? नहीं है। तो तुम जैसे लोग ऐसे हो कि किसी ने कहा गंगा जाना है गंगा दास, जमुना जाना जमुना दास, और जिसके ते बेनिफिट मिल गया उसके दास। तुम्हें कोई रास्ते में पीर पड़ा हुआ मिल गया उसका मत्था टेक दोगे, तुम्हें कोई खड़ा हुआ हनुमान मिल गया उसका मत्था टेक दोगे, कोई बैठा हुआ शिवलिंग दिख गया जिसने अपने घर से निकाल के अखंडित समझ के रख रखा उसका मत्था टेक दोगे। तुम्हारे जैसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता। तुम्हें राधा स्वामी मिल गया उसके भक्त हो जाओगे, रामपाल मिल गया उसके हो जाओगे, धन सतगुरु मिल गया उसके हो जाओगे। तुम्हारी साईं के मंदिर में कामना पूरी नहीं हुई तो हनुमान के पहुंच जाओ, हनुमान के मंदिर में थोड़े दिन नहीं हुई तो देवी के मंदिर में पहुंच जाओ। ये सनातन धर्म है तुम्हारा। आराधना करो जिसकी करो, चाहे जीवन चला जाए। भक्ति करो उसकी करो, चाहे जीवन का सब कुछ चला जाए, लेकिन उससे इधर उधर नहीं होना, वो होती है भक्ति। लेकिन तुम जैसे लोगों को कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि तुम मूर्खता का परिचय दे रहे हो। सत्य बात है आपकी साध्वी जी। सत्य क्या, सनातन धर्म का लॉस ऐसे लोगों ने कर दिया जी। चित्रलेखा ने मुस्लिम से शादी करके, तो इसमें क्या दिक्कत आ गई? वो तिलक लगाएगा, देवी प्रेम, इसी प्रेम बढ़ता। हाँ, तो कहने का अर्थ ये है कि भाई लोगों ने धर्म परिवर्तन क्यों किया, लोगों ने जातियां क्यों छोड़ी, बहुत सारे लोगों ने ईसाई क्रिश्चियन क्यों बने, बहुत सारे लोगों को पैसे का लालच दे के लोग धर्म से विमुख क्यों हुए। देखिए योगी जी, जब आपको मुस्लिम दुकान से, जब योगी जी आपको प्रॉपर हर चीज का विधान कर सकते हैं, तो भय बिन प्रीत हिंदू के मन में हो ही नहीं सकती। कावड़ को लेके शुद्धता, एक ड्रेस कोड और एक प्रॉपर इतना ही गंगा जल उठाएं, और गंगा जल आप किस चीज में उठाएं, कौन सी आपकी ड्रेस होनी चाहिए, कितनी शुद्ध होनी चाहिए, और खाने पीने का क्या प्रबंध किस तरह से होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। श्रावण मास के अंदर जो नास्तिक व्यक्ति भी है ना, वो भी बाहर का भोजन नहीं करता। साक्षात चौमासा मास माना जाता है कि इन दिनों में प्याज लहसुन का उपयोग वैसे भी नहीं होता, जो नहीं मानते परमात्मा को, क्योंकि इन दिनों जो अग्नि है पेट के अंदर वैसे भी ज्यादा काम नहीं करती, इसलिए लोग अन्न भी ज्यादा नहीं खाते। तो शुद्धता का भी ध्यान रखते हुए ना इन लोगों को बताया जाए कि आपका मतलब क्या है इन 40 दिन का, शंकर की पूजा क्यों की जाती है, दूध का उपयोग शंकर के ऊपर क्यों ज्यादा किया जाता है, दूध इन दिनों में क्यों नहीं पिया जाता। तो ये तो इन लोगों को ज्ञान नहीं है, ये एक ऐसा भ्रम, एक दूसरे बाबा ने उसने क्या उसने कर दिया, तीसरे ने उसने सुट्टा मारा, सुन हो जाए। शंकर तो ये खुद बन रहे हैं, शंकर इनका क्या करेगा। कोई गराड़ी ने पीट कर, एक पानीपत था, कावड़ लेन गया, बहू बाजगी, ये बता मांगण जाओगा अगली बहू ने कुन्ने ढूंढ के ले आओगा, बता क्या करेगा तू कावड़ लेके। तो कहने का मतलब इतनी बातें कड़वी होती हैं, इतनी कड़वी होती हैं कि लोग मेरी बात से परेशान हो जाते हैं। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि कावड़ के नाम पर ढोंग मत करें, और जिनको मेरी बात सही लगती है वो तो शेयर जरूर कर देना, और जिनको तकलीफ हो तो मुझे ऐसे अंध भक्तों का कोई लेना देना नहीं। मैं देवाजी धाम में रहती हूँ, गांव ब्रास में है। रविवार को देवी के मंदिर में हम लोग बैठते हैं, यहाँ हम देवी का यज्ञ करते हैं हर कामना के लिए। चाहे आप बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे आप मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, शारीरिक रोग से ग्रस्त हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा, आपके शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके शत्रु आपकी आलोचना कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी में आपका केस चल रहा है, आपका कार्य पूरा नहीं हो रहा है, धन संपत्ति नहीं बढ़ रही है, सबके लिए
बहुत सारे अलग अलग यज्ञ हैं जो किए जा सकते हैं और तुरंत प्रभाव से देवी भगवती माँ बाला सुंदरी यह कामना पूरी करती है। मैं मात्र 11 वर्ष की थी, तब से लेके आज तक मैं रूटीन में माँ भगवती के यज्ञ करती हूँ और उन्हीं से कार्य पूरे होते हैं। और इसी तरह से यहाँ लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं और माता जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। और जिनके लिए जो वचन होते हैं उनके लिए सिद्ध भी होते हैं, क्योंकि मंत्रों में, हवन में, यज्ञ में, अनुष्ठान में बहुत शक्ति होती है। तो वो करिए आप जो जीवन का सही ठीक मार्ग है, वो मत करिए जिससे कि आपका जीवन खराब हो जाए। किसी पाखंड में घुसकर आपको कुछ नहीं लाभ मिलने वाला। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कृपा करके वीडियो शेयर करने का काम करो। आज मैं हरियाणा के लोगों से एक निवेदन और करना चाहती हूँ। अगर आप अपने गांव को साफ देखना चाहते हो, सुंदर देखना चाहते हो, तो अपने सरपंच से पूछो कि आपके गांव का सरपंच कितनी मीटिंगों में शामिल हुआ। और अगर उस सरपंच की वाइफ सरपंच है तो उसकी स्टैंप दूसरा पुराना सरपंच या नया सरपंच तो नहीं उपयोग कर रहा। दूसरा, वो सीसीटीवी लगती है कि इन इतने सालों में वो किन किन मीटिंगों में उपस्थित हुए। तो अगर वो नहीं जा रही है और आपको पता है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, तो आप उनसे डाटा मांग सकते हैं और बहुत अच्छे से पैरवाई और कार्रवाई करा सकते हैं। हरियाणा को साफ करने के लिए सरपंचों से सवाल करें। जय हिंद।